सरप्राइज इवेंट जो रहता है ना, वो कभी नॉक करके नहीं आता है। काफी ज्ञान की लोगों को जरूरत है, तो मैंने एक मिशन लिया है। ऐसा इंसिडेंट याद आता है जिसे आप अपना टर्निंग पॉइंट मानते हैं? लक्ष्मीकांत, आपने तो एक ही कोटेशन दिए हैं, बट मेरे पास अलग अलग एडवाइजर ने 4-4 कोटेशन दिए हैं। 8,000 करोड़ का प्रपोजल है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर का। सीएमडी को बुलाना है। अरे बोले ऐसा थोड़ी है लक्ष्मीकांत, सीएमडी यार कैसे आ सकते हैं? तूने मेरे मेरे लेवल के आदमी को तूने खड़ा कर दिया, वही तेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है सर। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि रोड टू सक्सेस ये एपिसोड एक कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर की कामयाबी के रहस्य को बताता है। रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके एक छोटे से बिजनेस को, इंश्योरेंस एडवाइजरी के एक छोटे से बिजनेस को आज एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है, एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया है। इनका नाम मिस्टर लक्ष्मीकांत मुंदाड़ा है और लक्ष्मीकांत जी महाराष्ट्र के ठाणे शहर से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर लक्ष्मीकांत जी से और उनसे उनकी अब तक की जो कार्य की जर्नी रही है उस जर्नी के बारे में जानते हैं और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपका रोड टू सक्सेस की आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लक्ष्मीकांत जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी, आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं, आपकी कार्य की जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं और उससे कुछ सीख लेना चाहते हैं। सो लक्ष्मीकांत जी, आप हमें बताइए कि आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी आने से पहले आपका सबसे पहला काम कौन सा था, उसके बारे में बताइए, वहां से शुरू करते हैं। इंश्योरेंस में, ये बिजनेस में आने के पहले ये हमारा सेकंड जनरेशन बिजनेस है। फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया था जनरल इंश्योरेंस से और 1998 से मैंने फादर के बिजनेस को ज्वाइन किया था। 1998 से तो आपने पढ़ाई खत्म होने के बाद में डायरेक्ट इस बिजनेस में आए या पढ़ाई करते करते आए? कैसे रही आपकी एंट्री? बीकॉम करते करते ही बिजनेस में ज्वाइन हो गया था। परफेक्ट। बीकॉम की पढ़ाई करते करते आपने जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो है कदम रख लिया था। परफेक्ट। सो पढ़ाई करते करते आप काम कर रहे थे, तो कब आपने इसे अपना फुल टाइम काम बना लिया लक्ष्मीकांत जी? इंश्योरेंस 98 से मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया था और 1999 से मैंने फुल टाइम ये बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। परफेक्ट परफेक्ट। तो लक्ष्मीकांत जी, जब आपकी एंट्री होती है एज अ फुल टाइम इंश्योरेंस के बिजनेस में, जब आपकी एंट्री हुई तो शुरुआती दिनों में आपके टारगेट्स होंगे, आपने सोचा होगा मुझे बिजनेस को ये लेवल पे लेके जाना है, बिजनेस को इतना बढ़ाना है। तो बिजनेस को एक्वायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू, अपने टारगेट्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आपने कुछ चैलेंजेस फील किए शुरुआती दिनों में? चैलेंजेस तो इतने नहीं थे क्योंकि फादर का कैसा एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था। एंड जनरल इंश्योरेंस में आपको तो पता ही है कि क्लेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना ब्रांडिंग रहता है। करेक्ट। क्लाइंट का यदि क्लेम जल्दी से सेटल हो गया तो क्लाइंट ज्यादा खुश होता था। और वो जमाने में जो कैशलेस फैसिलिटी नहीं थी, लास्ट 10-12 साल से ये कैशलेस फैसिलिटी चालू हुई है। तो वो टाइम पे कैसा था, कोई भी क्लाइंट का क्लेम यदि जल्दी सेटल हो जाता था, वो क्लाइंट खुद बुलाते थे कि लक्ष्मीकांत लाइफ इंश्योरेंस करना है, लक्ष्मीकांत मेरे लड़के का प्लानिंग करना है, मेरा रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है। तो चैलेंजेस इतने थे नहीं, बिकॉज ऑफ फादर ने एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म बनाया था। तो क्या उस वक्त आपके कुछ एस्पिरेशन थे या पिताजी ने आपको कुछ बोला होगा कि आपको बिजनेस को ये लेवल पे लेके जाना है? ऐसे कुछ आपके एस्पिरेशन थे या पिताजी ने आपके सामने कुछ टारगेट रखे थे? कैसा था शुरुआती माहौल? एक्चुअली स्टोरी थोड़ी अलग है कि फादर की एक इच्छा थी कि लड़के ने सीए बनना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट उनका बैकग्राउंड था केमिकल इंजीनियर, एटलीस्ट बनना चाहिए। बट दोनों तो फादर की इच्छा पूरी कर नहीं पाया। बट फादर को एक चीज का कॉन्फिडेंस था कि मेरा लड़का कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो फादर, बेटा एक काम कर, अभी तू सीए भी नहीं कर पाया, इंजीनियर भी नहीं कर पाया, तो एटलीस्ट तू मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर ले। तो मैंने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तो ये आपके पिताजी की इच्छा थी कि वो आप जो है उनके बिजनेस को जो है वो कैरी फॉरवर्ड करें। तो क्या आपने अपने आप को अपग्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू लक्ष्मीकांत जी कुछ स्टेप्स लिए, आपकी स्ट्रेटेजीज को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे काफी ट्रेनर भी है, मेरे मेंटर भी है,
इंश्योरेंस में नॉलेज अपग्रेड करने के लिए मैंने काफी कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, डोमेस्टिक अटेंड किए, इंटरनेशनली अटेंड किए। एंड 2009 से मैं रेगुलर इंटरनेशनली ज्ञान लेता हूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है मेरे क्लाइंट को कैसे बेनिफिट हो सकता है, मैं मेरे क्लाइंट को कैसे शॉर्ट टर्म में उनका अचीवमेंट कर सकता हूं। तो ये ट्रेनिंग में रेगुलर लेता ही रहा हूं और लेता भी था। परफेक्ट परफेक्ट। सो 1999 से लक्ष्मीकांत जी आपने अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी में फुल टाइम काम करना शुरू किया, 2021 चल रहा है ये। सो इतने सालों में आपने क्या अलग अलग पायदान को हासिल किया है, क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए हैं, उसके बारे में बताइए लक्ष्मीकांत जी। 2009 से लगातार अभी तक एमडीआईटी हूँ। जनरल इंश्योरेंस की यदि बात करूं तो लगातार मैं 6 ईयर 7 स्टार एडवाइजर था। 5 साल जो है मैं लगातार 6 स्टार एडवाइजर था। तो ये कंटिन्यूएशन में मेरा चल रहा है, बिजनेस भी ग्रोथ हो रही है। परफेक्ट परफेक्ट। कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं लक्ष्मीकांत जी आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर? फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड। जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, फायर इंश्योरेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये सारी सर्विसेज देते हैं। क्लेम में जो है वो क्लेम में अपना मेजर सर्विसिंग पॉइंट है। अपना की जो है, मेरे फादर ने एक ही सिखाया है, बेटा कोई भी क्लाइंट का यदि क्लेम जल्दी सेटल होगा तो उतना ही क्लाइंट आपके पास खुश रहेगा, नया बिजनेस देगा और साथ साथ में रेफरेंस भी देगा। तो मैं फादर के वही फॉर्मूला से अभी तक चल रहा हूँ। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो लक्ष्मीकांत जी, अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं, कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं ना, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, कितने ऑफिसेस हैं, कितने एम्प्लॉई हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए लक्ष्मीकांत जी। सर, थाना में मेरा ऑफिस है 400 स्क्वायर फीट का। 8 डेडिकेटेड स्टाफ है एंड वेल इक्विप्ड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफिस में। एंड ऑलमोस्ट 900 प्लस मेरे क्लाइंट है सर। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो जब आपने काम की शुरुआत की थी लक्ष्मीकांत जी, उस वक्त आपके पिताजी ने आपको कितने कस्टमर दिए थे? आज आपके 900 क्लाइंट है, तब उन्होंने आपको कितने दिए थे? आपकी विरासत क्या थी उस वक्त? सर, वो टाइम पे उनका जो क्लाइंट बेस था वो ऑलमोस्ट 72 क्लाइंट का बेस था। वहां से लेके रेगुलर अभी मैंने 950, जो 900 950 मेरे सेटिस्फाइड क्लाइंट है सर। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक लक्ष्मीकांत जी, बहुत अच्छा आपने जो है ग्रोथ दिखाया है। और आपने अपने पिताजी के जो उन्होंने आपको कहा था कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम कर, वो आपने बहुत ही बखूबी किया है। लक्ष्मीकांत जी, कोई आपको ऐसा इंसिडेंट याद आता है जिसे आप अपना टर्निंग पॉइंट मानते हैं? आपको ऐसा लगता है कि ये घटना, ये चीज हुई और उसके बाद से मैंने लगातार ग्रोथ ही की है, मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं, मेरी स्पीड बहुत तेज हुई है उसके बाद? कोई आपको याद आता है? सर, एक 2007 की बात है। एक अपना इंडिया का लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उनको एक कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी लेना था। तो वहां पे एचआर हेड जो थे वो अपने फ्रेंड ही थे। तो उन्होंने बोला, लक्ष्मीकांत, हमारे कंपनी का जो ये पॉलिसी निकालना है तो आप कोटेशन दीजिए। मैंने कोटेशन सबमिट कर दिया। सबमिट करने के 4 दिन बाद उनका फोन आया कि लक्ष्मीकांत, आपने तो एक ही कोटेशन दिए है, बट मेरे पास अलग अलग एडवाइजर ने 4 कोटेशन दिए हैं। तो मुझे लगता है ये तेरे लिए चैलेंजिंग रहेगा। शायद ये तो तेरे को प्रपोजल मिले भी और ना मिले भी, क्योंकि वो फ्रेंड था। कल ऐसा ना हो कि यार मेरे कारण नहीं मिला वगैरह। तो मैंने सोचा यार ये तो चैलेंज है, ये तो ईगो वाला बात हो गया था मेरे को, क्योंकि मेरा मेरा फ्रेंड वहां पे फाइनलाइजेशन है और मैं यदि उसका प्रपोजल क्लिक नहीं कर पाऊं तो लाइफ टाइम जो है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा और मेरे को ईगो इश्यू हो गया था। तो मैंने सोचा ये प्रपोजल लक्ष्मीकांत एनी हाउ अपने को क्लिक करना है, तो क्लिक तो करना है बट कैसे करना है। तो चैलेंजिंग होने के बाद फिर मैंने सोचा एक काम करते, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाया मैंने हमारे कंपनी ने आज तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की जितनी जितनी पॉलिसी इश्यू की थी उसकी लिस्ट बनवाई। वो कंपनी में से आए हुए क्लेम की लिस्ट बनवाई। क्लेम आने के बाद हमारे कंपनी ने जो है कितने दिनों में कितना अमाउंट सेटल किया उसका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनवाया। हमारे जो बॉम्बे रीजन के हेड है उनको रिक्वेस्ट किया, जो मार्केटिंग मैनेजर सर को, सर ऐसा ऐसा चैलेंजेस है, ये मैंने मेहनत लिया है, ये मैंने प्रेजेंटेशन बनवाया है, बट मैं बोला सर ये प्रपोजल अपने को एनी हाउ क्लिक करना चाहिए।
इसमें आप समझ लीजिए मेरा ईगो है कि कुछ भी है। बोले एक लक्ष्मीकांत काम करते हैं, मेरे अपने जो एक नेशनल हेड है मार्केटिंग वाले, उनको बुला लेते हैं। मैं बोला सर उनको तो बुलाना है, बट साथ साथ में है ना सीएमडी को बुलाना है। अरे बोले ऐसा थोड़ी है लक्ष्मीकांत, सीएमडी यार कैसे आ सकते हैं। मैं बोला सर वो आप देख लो, 8,000 करोड़ का प्रपोजल है सर इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनी हाउ आपने बुलाना चाहिए। बोले लक्ष्मीकांत पॉसिबल नहीं है। मैं बोला सर देखिए, उन्होंने फिर उनके असिस्टेंट से बात किया, तो बोले नहीं अभी सर तो बहुत बिजी है। तो मैंने असिस्टेंट को रिक्वेस्ट किया कि मैडम जी मेरा ईगो इशू है और मेरे को एनी हाउ बिजनेस क्लिक करना है, और मेरी जो बिजनेस की जो स्टार्ट है अभी अभी हुई है, और मेरे को इस पे बहुत बड़ा काम करना है। तो मैडम इमोशनल हो गए, बोले लक्ष्मीकांत जी ठीक है। सर का अपॉइंटमेंट लिया, सर आ गए। सर आने के बाद एक ऐसा चीज मुझे रियलाइज हो गया सर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के जो सीएमडी थे वो इतने खुश हो गए। बोले लक्ष्मीकांत अभी तक जितने भी कंपनी के एडवाइजर आए थे तो मेरे को नेशनल हेड तक ही मेरे को मिला, मीटिंग करवा दी थी, तो यू आर द फर्स्ट पर्सन के प्रॉपर प्रेजेंटेशन तो लाए ही है, बट साथ साथ में आपने आपके कंपनी के सीएमडी को जो मीटिंग करवाया है, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एज अ क्लेम के प्रति मेरा बढ़ गया, क्योंकि इतना बड़ा प्रपोजल करना है तो क्लेम आ सकता है सर, और पॉलिसी क्यों निकालता है, क्लेम आने आ भी सकता है ना भी आना सकता है। तो बोले लक्ष्मीकांत मेरा ये जो तूने मेरे मेरे लेवल के आदमी को तूने खड़ा कर दिया, वही तेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है सर। तो तब से मुझे क्लिक हो गया सर, प्रॉपर प्रेजेंटेशन और प्रॉपर जो मार्केटिंग के लिए जो चीज रहनी चाहिए वो फॉलो करना चाहिए। उसके वजह से सर मेरा एक लाइफ का यू टर्न रहा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये? हाँ सर जी। आपका इंश्योरेंस प्रीमियम इसका ये था, उसको सम इंश्योर सीएआर 8,000? पॉलिसी बोलते हैं सर, सीएआर पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी बोलते हैं। मतलब करेक्ट। बिल्डिंग बनाते हैं तब उसमें कभी भी डिफेक्ट आता है वगैरह तो उसका इंश्योरेंस होता है सर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लक्ष्मीकांत जी, आपने बताया कि आपको जो है 70-72 क्लाइंट मिले थे, आपने जो है वो क्लाइंट बेस को करीबन 900 क्लाइंट तक पहुंचाया। तो क्या लगता है लक्ष्मीकांत जी, आप में ऐसी क्या बात है, आपके क्या सोचने का तरीका है या काम करने का तरीका है जिसकी वजह से आपने इतनी अच्छी ग्रोथ को हासिल किया? लक्ष्मीकांत जी। सर मैं एक ही चीज को बिलीव करता हूँ, जो मैंने काफी इंटरनेशनल ट्रेनिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अपने इंडिया में काफी लोग प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग तो करते हैं, बट वो प्लानिंग करते करते है ना दो तीन चीजें मिस कर देते हैं। कि लाइफ में क्या होता है, एक श्योर इवेंट होता है सर, और एक लाइफ में सरप्राइज इवेंट होता है। तो काफी लोग प्लानिंग करते टाइम में ना काफी बड़ा बड़ा गैप रह जाता है। तो मैं हर एक क्लाइंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लानिंग करते टाइम वो प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग का मतलब क्या है सर, कि आपके लड़के को यदि फॉरेन में एजुकेशन के लिए भेजना है, तो उस दिन जिस दिन आपको लड़के को भेजना है कि उसी दिन आपको प्रॉपर वो उतनी जितनी रिक्वायर मैच्योरिटी है उतनी मिलनी चाहिए। काफी लोग प्लानिंग करते हैं सर, बच्चों को भेजना है 1 करोड़ का फीस लगने वाला है, बट प्लानिंग किया था 25 लाख का। यदि वो शॉर्ट प्लानिंग हो जाता है तो वो जो जो भी उसने जो प्लानिंग किया हुआ है सर वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो मैं हर एक क्लाइंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, करते टाइम जितना रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल होना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, इसके अलावा आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है? क्या स्ट्रेटेजी है आपके नए नए क्लाइंट को एक्वायर करने की? सर अभी ये कोविड के बाद एक बहुत अच्छा लेसन अपने मेरे को भी मिला है और सब लोगों को मिला है, एक जूम करके एक अपना फॉर्मूला आया है। तो आज के डेट में मैं काफी मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनके रेफरेंस थ्रू, कंपनी के बड़े बड़े एचआर के थ्रू मैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग ज्ञान देने का एक नया कार्यक्रम चालू किया है कि लाइफ में श्योर इवेंट क्या होता है, सरप्राइज इवेंट क्या होता है, और ये प्लानिंग कैसा करना चाहिए। क्योंकि रीजन ऐसा है सर, कोविड ने अपने को सिखा दिया है कि लाइफ में जो है सरप्राइज कभी भी आ सकता है, वो कभी भी नॉक करके नहीं आता है। सरप्राइज इवेंट जो रहता है ना वो कभी नॉक करके नहीं आता है। तो लाइफ में ऑलवेज साथ साथ में सरप्राइज इवेंट भी करना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो ना सर, तो आप गाड़ी का क्या चेक करते हो, ऑयल चेक करते हो, स्टेपनी चेक करते हो। वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में जो है ना श्योर इवेंट और सरप्राइज इवेंट का प्रॉपर चेकअप भी होना बहुत जरूरी है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो लक्ष्मीकांत जी, आज की तारीख में अगर मैं पूछूं आपसे कि आप क्या टारगेट लेके अपने बिजनेस को कर रहे हैं, व्हाट विल यू से? क्या टारगेट है आपका?
सर अभी कोविड के बाद में मैंने एक नया फॉर्मूला मतलब एडॉप्ट किया है। मेरा एक मिशन है सर कि मेरे को कम से कम 50,000 लोगों को ज्ञान देना है फाइनेंशियल का। उस सबका मैं इंश्योरेंस नहीं कर सकता हूं, बट मुझे ज्ञान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट 23 ईयर से मैं इंडस्ट्री में हूँ। काफी ज्ञान की लोगों को जरूरत है, तो मैंने एक मिशन लिया है। आई एम ऑन द मिशन टू मेक द डिफरेंस इन पीपल लाइफ बाय हेल्पिंग देम टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। तो कैसे आप फाइनेंशियल ज्ञान देना चाहते हैं? जूम के द्वारा जो आप दे रहे हैं वैसे ही देना चाहते हैं, या हाँ फिर सर, आप? जूम द्वारा ही मैं देना चाहता हूँ। और अभी कोविड के बाद में अभी काफी कंपनी खुल गई है, तो कंपनी के उनका जो भी एक ऑडिटोरियम हॉल रहता है, वहां पे मेरा एक जूम पे तो प्रेजेंटेशन देता हूँ, साथ साथ में 1-to-1 भी अभी स्टार्ट किया है सर। ओके ओके। तो आपने कुछ पायदान रखा है कि इतने समय तक मैं 50,000 लोगों तक पहुंच जाऊंगा? क्या आपकी मतलब मेन स्ट्रैटेजी क्या है 50,000 तक लोगों तक पहुंचने की, और कब तक आप पहुंचना चाहते हैं? व्हाट्स योर सर टारगेट? एक एक्सपेक्टेड प्लानिंग जो है सर, ये अगले 15 साल में ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की इच्छा है सर। परफेक्ट, बहुत और बढ़िया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे दादाजी ने भी ये कहा था कि बोले लक्ष्मीकांत, कोई भी चीज ये प्रोसेसर में डालते हैं ना, और उसको पेशेंसली यदि आप कंटिन्यूशन में यदि वो रोड मैप पे रखते हो, तो 100% आपका जो भी गोल है वो अचीव होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लक्ष्मीकांत जी, वाकई में आपकी जो जर्नी रही है वो बहुत ही जबरदस्त रही है। आपने कहा 70 क्लाइंट से अपने बिजनेस को, आपके पिताजी ने आपको बिजनेस दिया और आपने आज उसको जो है करीबन 800-900, आपने बताया 900 प्लस आपके कस्टमर हैं। बहुत ही जबरदस्त आपने अपने बिजनेस को ग्रो किया है, बहुत ही एनर्जी के साथ ग्रो किया है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ किया है। और लास्ट में आपने बताया कि एक पेशेंस के साथ में जब आप काम को करते हैं तो डेफिनेटली उसे अचीव भी करते हैं। बहुत कुछ सीखने को है लक्ष्मीकांत जी आपकी इस जर्नी से। और डेफिनेटली आपकी ये जो आपका ये जो वीडियो है, जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। लक्ष्मीकांत जी, आपने अपना समय निकाला, अपनी जीवनी के बारे में हमारे साथ में चर्चा की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा लक्ष्मीकांत जी। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेलकम सर।